नहीं, आज नहीं होगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्न पूछना सीखें, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए सीखेंगे। वो भी कैसा प्रश्न पूछेंगे जी? बिना काम वाला भी प्रश्न होता है? होता है, होता है। एक्चुअली बिना काम वाला कहने का मतलब क्या? बिना मेन वर्ब का नहीं, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न पूछना सीखना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि टेंस, वॉइस और नरेशन, इन सारे सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो स्टूडेंट पढ़ते हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए प्रश्न पूछने का अर्थ होता है आज के डेट में हम लोग पढ़ने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अक्सर टेंस, वॉइस, नरेशन में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आ जाए या फिर सामने वाला कभी कुछ सवाल पूछ देता है तो जवाब देने में बड़ी कंफ्यूजन होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जवाब देने में कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये जवाब देने के लिए सीखना है, क्योंकि वैसे सेंटेंस, काम वाला सेंटेंस यानी टेंस, वॉइस, नरेशन में बाद में देखेंगे, पहले बिना काम के वाक्य में सीखना है। क्यों? अगर इसमें आपने जवाब देना सीख गया, किस प्रकार से जवाब दिया जाएगा, तो फिर कहीं परेशानी ही नहीं होगी। ठीक है, और यही बेसिक है। इसके अभाव में ही स्टूडेंट पूरा कंप्लीट पढ़ने के बावजूद भी फिर भी किसी से सवाल नहीं पूछ सकता है, और किसी से सवाल, कोई अगर सवाल उससे पूछता है तो सही से जवाब नहीं दे पाता है। राइट, तो देखते हैं कैसे कैसे सवाल होते हैं। तो पहला जो सवाल यहां पर जो पढ़ेंगे, जिसे पूछना है हां या ना जवाब वाला प्रश्न। क्या बोलेंगे? एक बार जोर से बोलिए। हां या ना जवाब वाला प्रश्न, यानी यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है। किससे स्टार्ट करना होता है सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से। और वो भी जो स्टार्ट करते हैं कि जब कभी भी प्रश्न पूछना हो या कोई पूछ रहा हो, ये आपको पता रखना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसका सेंटेंस का टाइमिंग क्या है। राइट, क्योंकि यहां पर जो सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट के कुछ होने या सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, ऐसा सेंटेंस पूछना है। और इस तरीके का सेंटेंस में सवाल पूछना है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने कुछ सेंटेंस पहले से लिख के रखा हुआ है। क्या लिख के रखा हुआ है? क्या तुम पागल हो? कोई पूछ सकता है ना, क्या तुम पागल हो? खुद के बारे में पूछो ना, क्या मैं पागल हूं? नहीं, क्या वह पागल है? क्या आपका मित्र पागल है? क्या आपके मित्र लोग पागल हैं? नहीं, ये हिंदी में सेंटेंस हुआ। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? तो चूंकि शुरुआत में मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, तो और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब किधर रहता है, यहां पर। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि इस तरीके से इसको हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहां बिना काम वाला वाक्य चल रहा होता है। यहां पर हम उसके बारे में कुछ कंप्लीमेंट देते हैं। क्या देते हैं? कंप्लीमेंट देते हैं। क्या देते हैं? कंप्लीमेंट देते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ कहते हैं वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वहां है, ये यहां है। नहीं, तो जैसे यहां पर क्या रहा है? तुम पागल हो। ये तो सिंपल सेंटेंस है ना, जो तुम पागल हो, तो इसमें तुमको क्या बोल रहे हैं? पागल हो। ये जवाब है, तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? नहीं, तुम पागल हो, यू आर मैड। अब कोई जवाब, कोई सवाल अगर पूछेगा क्या तुम पागल हो, तो इसके लिए इसको यूज करना पड़ेगा। हो को तुम के अनुसार जोड़ना है। ये बता रहा है टाइमिंग, क्या? प्रेजेंट। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का टाइमिंग प्रेजेंट है, और तुम के लिए हो, तो उसके लिए यूज करते हैं क्या? आर। क्या यूज करते हैं? आर। तो आर के बाद लगाना यू, आर के बाद लगाना यू। कभी भी देखिए शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? क्या 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 क्या। तो जब कभी भी हाँ या ना जवाब वाला कोई व्यक्ति अगर पूछेगा तुमसे कि क्या तुम पागल हो, तो जवाब क्या दोगे जी? अरे जवाब क्या दोगे? हाँ बोलोगे। अगर होंगे तो भी तो हाँ बोलेंगे ना, नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। और यदि है तो बोलेंगे हाँ मैं पागल हूं। नहीं, ऐसे ही जवाब देते हैं। कोई पूछेगा क्या तुम्हारा मित्र पागल है, अगर है तो बोलेंगे हाँ मेरा मित्र पागल है, और नहीं है तो मेरा मित्र पागल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या इस क्या के लिए तो इंग्लिश सबको पता ना जी, व्हाट होता है, लेकिन ध्यान रखना यहां व्हाट का यूज नहीं करना है। व्हाट का यूज नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग करना है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करना है? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, कोई व्हाट नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में जब कभी भी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, स्टार्टिंग किससे करना है? हेल्पिंग वर्ब से। और वह हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार और सेंटेंस के टाइम के अनुसार। समझ पानी बात? अगर आप लोगों को अभी भी सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टाइम में आता है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के कुछ होने के अर्थ में या कुछ करने के अर्थ में, उसके लिए फटाफट पिछले क्लास में भी मैंने बताया हुआ था। और जो क्लास में प्रेजेंट नहीं था, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, और नहीं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां वीडियो बना हुआ है।
ठीक है, आराम से वहां से कंप्लीट रूप से उसको समझ सकते हैं, बहुत बारीकी से समझाया गया उसमें, है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ क्या तुम पागल हो, तो तुम के अनुसार क्या लग जाएगा, आर यू, यहां पर ये मैड। अच्छा, मैड के पागल की जगह पर हम गधे भी तो लिख सकते हैं, जानवर भी तो लिख सकते हैं। क्या तुम जानवर हो, आर यू एन एनिमल, नहीं, क्या मैं जानवर हूं। अब जैसे यहां लिखा हुआ, यदि लिखा हुआ क्या मैं पागल हूं, तो मैं के अनुसार क्या लगता है जी, हूं के लिए एम, तो एम आई, क्या बोलना है, एम आई मैड। अगर बोल दूं कि क्या मैं जानवर हूं, एम आई एन एनिमल, नहीं। क्या मैं एक शिक्षक हूं, एम आई ए टीचर। क्या मैं विद्यार्थी हूं, एम आई ए स्टूडेंट। बात समझ मारी है। क्या मैं नेता हूं, एम आई ए लीडर। क्या बोलना है गौर, एम आई ए लीडर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्या वह पागल है, तो वह के अनुसार है लगा हुआ, क्या लगना है, इज ही मैड, इज ही मैड। इसके बारे में पागल की जगह कुछ और रखो ना, यहां पागल की जगह कुछ और बोलोगे तो मैड की जगह कुछ और आएगा, नहीं। जैसे क्या वह शिक्षक है, इज ही अ टीचर। क्या वह ईमानदार है, इज ही ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार शिक्षक है, इज ही एन ऑनेस्ट टीचर, नहीं। इसी प्रकार से क्या आपका मित्र पागल है, देखो आपका मित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, योर फ्रेंड। और ये सिंगुलर है ना कि प्लूरल है जी, सिंगुलर है। योर फ्रेंड सिंगुलर होता है, योर फ्रेंड्स लगा हुआ है तो क्या हो गया, प्लूरल। तो जब सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। चूंकि वीडियो में, पिछले वीडियो में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाले में बताया गया है कि इस तरीके का सब्जेक्ट यदि आए तो वो थर्ड पर्सन से बिलोंग करता है, वो भी सिंगुलर नंबर में जाता है, और कुछ जो है प्लूरल नंबर में जाता है, लेकिन रहता थर्ड पर्सन में ही है, नहीं। तो ये अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगाना होगा, इज योर फ्रेंड मैड। अब मैड की जगह यानी पागल की जगह पर कुछ और लगा दो ना, क्या लगा दोगे, शिक्षक लगा दो, नहीं। क्या आपका मित्र एक शिक्षक है, इज योर फ्रेंड अ टीचर, नहीं। क्या आपका मित्र एक अच्छा शिक्षक है, इज योर फ्रेंड ए गुड टीचर। बोल सकेंगे इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। उसी अनुसार से क्या आपके मित्र लोग पागल है, देखो मित्र लोग आ गया, मित्र लोग मतलब योर फ्रेंड्स, नहीं। इसके पहले क्या लगना, इज लगाओगे, आर लगाओगे, आर लगाओगे, है ना। अगर ये जैसे ऊपर में देख लो, यहां पर इज लगा, लेकिन यहां क्या लगाना होगा, आर। तो बोलोगे कैसे, क्या आपके मित्र लोग पागल हैं, आर योर फ्रेंड्स मैड। इस जगह कुछ और लगा सकते हैं ना, पागल की जगह पर लगा दो, क्या आपके मित्र लोग डॉक्टर हैं, आर योर फ्रेंड्स। यदि डॉक्टर लिखेंगे यहां पर तो डॉक्टर नहीं लिखना, डॉक्टर्स लिखना, क्योंकि जब यहां आर आ जाए तो यहां पर, चूंकि आप कहोगे सर मेड में क्यों नहीं एस लगा दिए, अब मेड में एस नहीं लगेगा, इसलिए एडजेक्टिव है ये। क्या ये एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी कभी प्लूरल में नहीं होती है, किसी की क्वालिटी कभी प्लूरल में नहीं होती है। हाँ, उसको अगर किसी नाउन में हम इंडिकेट कर रहे हैं तो वो प्लूरल में चला जाएगा, ठीक है। तो आर योर फ्रेंड्स डॉक्टर्स, ठीक है। क्या आपके मित्र लोग किसान हैं, आर योर फ्रेंड्स फार्मर्स। समझ मारी बात, समझ मारी बात, सबको समझ में आ रहा है। तो इस नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप ऐसे कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। चलिए अब जवाब जरा ध्यान दीजिए कि जब सवाल आप किसी से पूछो कि आर यू मैड, आर यू ए डॉक्टर, आर यू ए टीचर, ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल का जवाब कैसे देंगे, जवाब यानी क्या, आंसर, यानी क्या, आंसर कैसे दोगे। तो अगर हैं, हाँ में जवाब देना है तो बोलो यस, उसके बाद वही सिंपल सेंटेंस बोलना पड़ेगा, नहीं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो। यस बोलने के बाद सब्जेक्ट प्लस एल भी का मतलब लिंकिंग वर्ब, वही इज एम आर। उसके बाद जो कुछ बोलना है बोल दो, नहीं। अगर नो में जवाब देना है, निगेटिव में जवाब देना है तो नो, फिर सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी लिंकिंग वर्ब के साथ में नोट लगा देना और शुरुआत कर देना है नो से, ठीक है। बनेगा इस तरह से। एग्जाम्पल देखिए, क्या चीज सर, यहाँ एक डॉक्टर नहीं है सर, योर फ्रेंड्स लगा हुआ है, मित्र लोग। सर बिल्कुल बिल्कुल, जवाब तो बिल्कुल सही है सर सवाल आपका, लेकिन जब कभी भी आएगा तो इसमें ये सारी चीजें प्लूरल ही शो करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या, अच्छा इस जगह लगा सकते हैं, इज ही डॉक्टर्स लगा सकते हैं क्या, क्यों नहीं लगा सकते,
सवाल तो वही है ना। तो इज ही डॉक्टर, क्योंकि सब कुछ सिंगुलर सिंगुलर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब कभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे। इतना कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में खूब धड़ल्ले से पूछता है, फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। जिस दिन मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ा दूंगा उस दिन ये सारे सवाल का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक, चलिए जवाब देना सीखते हैं। सवाल तो खड़े कर दिया आप लोग, बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो ना, हाँ या ना वाला। सिर्फ अभी बात किसकी कर रहे हैं, हाँ या ना, नहीं तो उसका जवाब देने के लिए सीखो। जैसे किसी ने पूछा आर यू मैड, तो मैंने कहा हाँ में जवाब दो, तो बोलो यस आई एम मैड। क्या लिखेंगे, यस आई एम मैड। और आपको पता होना चाहिए, अच्छा एक चीज तो मैं भूल रहा हूं, आप सभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इधर जहां पर भी सवाल वाला होगा तो वहां क्या लगाना है जी, इंट्रोगेटिव साइन लगाना है। क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव साइन। जवाब में मत लगा देना तो फिर वो सवाल बन जाएगा। यस आई एम मैड। अगर कोई पूछेगा आर यू ए टीचर, तो क्या जवाब देंगे, यस आई एम ए टीचर। अगर नहीं है टीचर तो बोलेंगे नो आई एम नॉट ए टीचर। ठीक है, या आई वांट ए टीचर। बात समझ आ रही है। पूछेगा ही इज ही मैड, बोलेंगे नो ही इज नॉट मैड। अगर है यस ही इज मैड। समझ में आ रही बात। चलिए अब यही चीज हो, ये तो था प्रेजेंट टाइम में ना जी। इसको अब देखो कि पास्ट टाइम में कैसे पूछना है। राइट, पास्ट टाइम में कुछ नहीं करना है, बस छोटा छोटा चीज इसमें सिर्फ चेंज कर देना है। हो के जगह पर क्या करोगे, थे लगा दो। मैं के साथ था लगेगा, वह के साथ था लगेगा, इसके साथ भी था लगेगा, थे। और यहां पर क्या कर दें, उत्तरी की। देखिए अब यदि अगर पास्ट टाइम में यस या नो वाला सवाल पूछना हो तब कैसे करोगे। पास्ट टाइम में क्या तुम पागल थे, तो यहां आर नहीं, क्या लगाना होगा, वेयर। क्या लगाना पड़ेगा, वेयर। और जवाब कैसे हो गए, कोई पूछेगा वेयर यू मैड, इसका मतलब क्या तुम पागल थे, क्या बोलोगे, यस आई के साथ वाज लगेगा, वेयर आई वाज मैड। इसका सिंपल कर लेना है। नहीं तो यहां फिर आई के साथ, आई के पहले क्या लगना होगा, क्या मैं पागल था, वाज आई मैड। तो जवाब क्या देंगे, नो। मान लो नो में जवाब दिए, नो आई वाज नॉट मैड, आई वाज नॉट मैड। समझ मारी बात। कोई पूछेगा क्या वो पागल था, यहां पर क्या लगाओगे, वाज ही मैड, वाज ही। देखो इसमें अगर कंफ्यूजन कभी हो ना तो एक बात का ध्यान रखना है। मैंने पहले बताया था कि था थी अगर लगे तो वहां पर वाज लगता है, जहां पर थे लगा रहे तो वहां पर क्या लगता है, वेयर। बस इतना सा कंसेप्ट है। थे क्योंकि उसी के लिए यूज होगा जो हमसे बड़े हैं या फिर जो प्लूरल में है। कभी ऐसा बोले कि मैं पागल थे, जब बोलोगे तो हम पागल थे बोलेंगे, नहीं हम पागल थे। तो वी वेयर कहां लगेगा, वी वेयर। उसी प्रकार से क्या हम लोग पागल थे, वेयर वी मैड, तो जवाब है यस आई वी वेयर मैड। ठीक है, इसी प्रकार से सेंटेंस यहां पर क्या लग जाएगा, वाज, क्योंकि देखो लगा था, यहां पर था लगा हुआ है, चूंकि यहां पे थे लगा हुआ कि था थी, क्या लगना चाहिए, थे लगना चाहिए। तो यहां पर क्या लग जाएगा, वेयर। ठीक है, इसी अनुसार से घर में प्रैक्टिस कर लोगे। यही चीज अगर फ्यूचर में पूछे तब क्या करोगे, यही चीज अगर फ्यूचर में पूछ दे, अगर फ्यूचर टाइम में पूछ दे क्या तुम पागल होगे, पागल बनोगे, पागल होऊंगा, पागल बनेगा, पागल होगा, पागल होंगे, नहीं। तो आप सबों को पता है कि ऐसी स्थिति में यदि वो चीज आ जाए किसमें, फ्यूचर में आ जाए, क्या तुम पागल बनोगे, तो यहां पर यू क्या जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब कुछ इधर बदल जाएगा। क्या लगाओगे बताओ। आप सबों को पता है कि आई एंड वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, बी लगाते हैं, तो बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। यू लगावे, लगाओ विल, लेकिन विल यू यहां पहले लगाना पड़ेगा बी। क्या लगाना पड़ेगा, बी। तो सवाल कैसे होगा, विल यू बी मैड, क्या तुम पागल बनोगे, विल यू बी मैड, क्या तुम पागल बनोगे। यदि बनेंगे तो बोलेंगे यस आई विल बी, सॉरी आई शैल, देखो बताएंगे, सब चीज बताएंगे, यस आई शैल बी मैड। ठीक है, यही चीज, क्या मैं पागल बनूंगा,
शेल आई बी मैड, तो जवाब क्या दोगे? नो, आई शैल नॉट बी मैड। समझ में आ रहा है सबको? यही चीज, क्या वह पागल बनेगा? विल ही बी मैड, जवाब क्या दोगे? यस ही विल बी मैड। समझ में आ रहा है? आपका मित्र पागल होगा। विल योर फ्रेंड बी मैड, जवाब क्या दोगे? नो, माई फ्रेंड विल नॉट बी मैड। कोई दिक्कत? इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अब WH वाला इंट्रोगेटिव। किसको शुरू करेंगे? WH वाला इंट्रोगेटिव। हैं? कहां पर? ये तो इसका जवाब है सर। आपका मित्र, जवाब किसमें दोगे? अच्छा सवाल है कि योर फ्रेंड का जवाब किसमें दोगे जी? माई फ्रेंड में ही जवाब देंगे ना। समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखते हैं कि इससे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेट करके, क्या फिर उसका जवाब देने के लिए भी सीखते हैं। क्यों ऐसा होगा? इंट्रोगेटिव वाला कल पढ़ेंगे नहीं तो, ठीक है? पहले जवाब देने के लिए सीख लेते हैं। अभी कहीं जाना नहीं है किसी को। जवाब दे दोगे? चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में कि कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है क्वेश्चन के रूप में। अब इसको जवाब कैसे देना है, ठीक है? ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है आर यू द टीचर ऑफ दिस स्कूल। देखिए अब इसको अगर क्या बोलते हैं, इसको अगर जवाब देना है, यानी इसका आंसर अगर देना हो तो आंसर कैसे लिखना चाहिए पता है आप लोगों को? कंफ्यूज कहां करते हैं मालूम है? सेंटेंस पूरा पढ़ते हो यहां से लेके यहां तक, इसलिए कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम में भी जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है, यानी कि जब प्रश्न हमारे हाथ में आता है, तो उस क्वेश्चन को पढ़ के हम ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, सिंपल क्वेश्चन भी अगर लिखा रहता है तो उसको भी पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कुछ को समझना कैसे है, आप सब्जेक्ट और यहां तक को पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं जाना है। हर सेंटेंस में वही करते हैं। इतने टू चीज में बाकी सब चीज समझ में आ जाएगा। इतने टू में कहानी है, समझे बात को? किसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट या लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट या उसके बारे में जो कुछ कहा गया, बस उतना ही। इधर जितना दिख रहा है याद देखो, ऑफ लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। इसके साथ में जो कुछ भी, यानी इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, कारक चिन्ह में पढ़े होंगे, का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, है, अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? तो उसका इंग्लिश भी होता है ना। जैसे ऑफ का मतलब का होता है, इन मतलब में होता है, इन मतलब में होता है, ऑफ मतलब का होता है। ये सारी चीजें कारक चिन्ह है। ये जहां कहीं भी सेंटेंस में लगा हुआ मिले, बस इसको अलग से रख दो। क्या करो? इसको अलग से रख दो। अलग से रखो तो उसको हमेशा अलग में रखो, कोई टेंशन नहीं। इस पर कमाल करो। आर यू द टीचर, क्या मीनिंग हुआ? इधर बंद करो, सोचो कि है ये नहीं है। आर यू द टीचर, क्या तुम शिक्षक हो? ये नहीं होगा जी, क्या होगा? तो जवाब क्या होना चाहिए? आर यू द टीचर ऑफ दिस स्कूल? यस। जवाब किस में दोगे? यस। आई में जवाब देना होगा ना। यस का जवाब किस में होता है? यस आई एम द टीचर। बस इतना, पहले इतने को समझो। बाकी जिसको छोड़ दिए थे उसको जोड़ दो, ऑफ दिस स्कूल। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? अगला देखो, व्हाट वाज दैट बॉय प्रेजेंट। देखो यहां वाज लगा हुआ है, तो जवाब भी हमको वाज में देना पड़ेगा ना। वाज टू पास्ट को शो करेक्ट, प्रेजेंट को जी पास्ट को, तो जवाब भी किस में देना होगा? पास्ट में। दैट बॉय। अब सवाल ये आता है कि सर इसका जवाब किस में देंगे? आई का जवाब तो यू से दिए, यू का सवाल तो आई से दिए, लेकिन इसका किससे देंगे? तो मैंने कल भी समझाया था कि अगर आपको सवाल यू से पूछ रहे तो जवाब आई से देना है। अगर सवाल योर से पूछ रहा हो तो माई से देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर इसके अलावे तो बाकी चीज में क्या होता है कि जैसा सब्जेक्ट रहता है उसी में जवाब देना उचित रहता है। बाकी आई के, यू का आई के साथ, योर का माई के साथ में। तो देखिए अब ये चीज तो ऑलरेडी थर्ड पर्सन में चला आता है। तो इस तरीके का जब भी सब्जेक्ट मिलता है थर्ड पर्सन में, जिसको दैट बॉय लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, दे लगा हुआ है, इन सब का जवाब उसी के साथ देना पड़ता है, उसी सब्जेक्ट को पकड़ के देना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इससे अब एक फायदा ये भी है कि जो यहां लिखा है, जैसे यहां देखो, यहां पर यू के अनुसार आर लिखा था, लेकिन आई के अनुसार यहां क्या लिखे? एम लिखे। यहां तो बदल गया ना थोड़ा, रहे लेकिन प्रेजेंट टाइम में ही रहे, लेकिन
प्रेजेंट टाइम में। लेकिन यहां पर जहां पर कि सब्जेक्ट बदलता नहीं है जवाब देने में, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यहां आया है वही हेल्पिंग वर्ब यहां आएगा। देखो, जाओ पानी पियो, जाओ जल्दी पानी पियो। देखो, तो मैंने क्या कहा कि इसके साथ बदलता नहीं है, ठीक है, तो इसका बनेगा क्या, दैट बॉय। अब यहां क्या लिखा हुआ है, वाज, यही आना है, दैट बॉय वाज, दैट बॉय वाज प्रेजेंट, प्रेजेंट किस स्थिति में जी, यस की स्थिति में। जवाब यदि यस में दे रहे यस, दैट बॉय वाज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, इन द क्लास यस्टरडे। मेरी बात समझ में आ रही है, इन द क्लास यस्टरडे। तो अगला देखिए, विल ही, अब देखो ही आ गया है, इसी का वही रहेगा यस। अगर अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर नो में जवाब देना हो तो नो क्या लिखते हैं, दैट बॉय वाज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, विल ही बी एट होम इन दिस टाइम, क्या वो इस समय घर में होगा, मीनिंग तो ये नहीं कहता है जी। चलिए, तो जवाब यस में दोगे कि नो में दोगे, यस में। चलो लिखेंगे यस, ही विल बी एट होम इन दिस टाइम, इन दिस टाइम, एक्स्ट्रा चीज को खाली ऐड कर दिए, हाँ वो अभी इस समय घर में होगा। नहीं, अगर जवाब नो में होगा तो विल के साथ नोट लगा देना है, नो ही विल नॉट बी एट होम इन दिस टाइम, नहीं वो अभी घर में नहीं होगा। अगला देखो, आर दे, अब ये भी थर्ड पर्सन में चला गया, नहीं जी, तो क्या लिखोगे, दे आर, किस कंडीशन में, यस की स्थिति में, यस दे आर गुड प्लेयर्स ऑफ दिस विलेज। अब सवाल ये आता है, सर इसका हिंदी तो जानबे नहीं करते हैं, जवाब कैसे देंगे, हम कौन सा हिंदी बता रहे हैं, जवाबें तो खाली देने सिखा रहे हैं, नहीं जी, जवाबें देने सिखा रहे हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं और यही चीज आप बोल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसीलिए सवाल को केयर होकर के सुनना बहुत जरूरी है, बिल्कुल केयरफुल होकर के, बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि सामने वाला सवाल क्या पूछ रहा है, उसी अर्थ में उसका जवाब होता है। सिर्फ इतनी बात याद रखना, यू का सवाल का जवाब आई से और योर का जवाब माई से, ठीक है। बाकी लगभग सब्जेक्ट का जो होता है 90% सब्जेक्ट का जवाब उसी सब्जेक्ट के अनुसार देना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये चीज समझ में आया आप लोग को, आई थिंक आज से कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना जी। चलो, प्रेजेंट टाइम में अगर इस तरीके का सेंटेंस कभी इंट्रोगेटिव आता है तो ऐसे जवाब देना है, और इसको जवाब देने के लिए सीखना भी पड़ेगा। क्या हुआ, नहीं बंद नहीं हलो चे आर पा। तो खत्म कर दें आज का क्लास। तो आई थिंक आज का क्लास में आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा, और आज के क्लास से अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा, WH वाला, क्योंकि WH 1-2 नहीं, पूरे 50 WH वर्ड के साथ में अगला क्लास होने वाला है, और उसको बारीकी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसलिए अगले क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।